हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अपने घर सब अच्छे से होंगे। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि हाउ वी कैन चार्ज द बॉडी, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था वी कैन चार्ज द बॉडी बाय फ्रिक्शन, बट देयर आर टू मेथड्स। वन इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड सेकेंड मेथड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले ये समझना है कि इंडक्शन है क्या। इंडक्शन मीन्स द फिनोमिना टू चार्ज द बॉडी विदाउट बीइंग टच इट फिजिकली। किसी बॉडी को बिना फिजिकली टच किए चार्ज करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ज़्यादा देर ना करते हुए बिल्कुल हम पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले हम सब ने पढ़ा है ऑल थिंग्स, ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स and atoms, these are electrically neutral because it consists of equal number of protons as well as equal number of electrons, and we know that electron or proton they are having the same magnitude of charge, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, but electron possesses negative charge where proton has positive charge, so that's why atoms are electrically neutral। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, उसमें से एक एग्जांपल मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ। अगर मेरे पास सपोज ये मार्कर ग्लास का बना हुआ है और मेरी टी शर्ट किस चीज़ की है, सिल्क की, और मैं अपने मार्कर को ग्लास रोड को रब करूँ सिल्क क्लॉथ के साथ, देन व्हाट हैपन, तो ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे कहाँ पे, सिल्क क्लॉथ पे। तो इसलिए ग्लास रोड पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और उस पॉजिटिवली चार्ज रोड को अगर मैं लेके आऊँ इस न्यूट्रल बॉडी के पास, तो जैसे मैं इस ग्लास रोड को इसके पास लाऊंगा तो इसके सामने वाले फेस पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और अपोजिट साइड पे प्रोटॉन्स की, पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी। और इस साइड को अगर मैं टच कर दूं अर्थ से, ये जो सिंबल है ये अर्थिंग का सिंबल है। एंड रिमेंबर दिस थिंग दैट अर्थ इज अ ह्यूज स्फीयर। अर्थ को कितना भी चार्ज दो अर्थ सारा चार्ज ले लेता है, लेकिन उसका पोटेंशियल रहता है जीरो। पोटेंशियल क्या है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा। बने रहिए फिजिक्स प्लैनेट के साथ और देखते रहिए बैक टू बैक अपनी सारी वीडियोस, अपने टॉपिक के डाउट्स क्लियर कीजिए पंकज शर्मा के साथ। तो जैसे मैं इसको अर्थिंग करूंगा देन एंटायर पॉजिटिव चार्ज गेट ट्रांसफर टू द अर्थ। ये सारा पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा अर्थ में, निगेटिव नहीं जाएगा क्योंकि निगेटिव को किसने बाउंड करके रखा हुआ है, इस रोड में। तो जैसे ही सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, और फिर मैं यहाँ से रोड को दूर ले जाऊँ और अर्थिंग को हटा दूँ तो फिर निगेटिव चार्ज पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इन दिस वे पहले बॉडी कैसी थी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और बिना टच किए हमने इसको चार्ज कर दिया। अब ये कैसी हो गई, निगेटिवली चार्ज। तो इन दिस वे वी कैन चार्ज द बॉडी बाय द प्रोसेस विच इज कॉल्ड इंडक्शन। ओके, तो दो तरीके से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, वन ऑफ देम इज फ्रिक्शन एंड सेकंड वन इज इंडक्शन। तो अब ज़्यादा लेट ना करते हुए आपके हाथ में आपको लेके चलता हूँ आगे की तरफ। कल मैंने आपको चार्ज की लास्ट वीडियो में जो मैंने कल अपलोड की है उसमें मैंने आपको बताया था चार्ज हैविंग थ्री प्रॉपर्टीज, वन इज इंडक्शन, सेकेंड वन इज क्वांटाइजेशन, सेकेंड वन इज एडिटिव एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व। तो एक बात और हम सबने 10th में भी पढ़ा है ये सब चीज़ें कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सो अब जब चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे इट मीन्स दे विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर, और एक दूसरे पे वो कितना फोर्स लगाएंगे उस फोर्स के मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला दिया है दैट इज गिवन बाय साइंटिस्ट कूलम, एंड दैट लॉ which is given by the scientist Coulomb, that is called Coulomb's law। और ये बात सबसे पहले हमने दिमाग में डाल लें। अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ Coulomb's law, या हमसे पूछे व्हाट इज Coulomb's law, तो हम सबसे पहले कहेंगे Coulomb's law is valid to determine the force between two point charges। बड़े चार्जेस के लिए Coulomb's law वैलिड नहीं है, छोटे चार्ज क्यों नहीं है, वो पॉइंट टू पॉइंट हम आगे बढ़ते रहेंगे और सारे डाउट्स आपके क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो वी आर हैविंग 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 प्लस Q2। आप निगेटिव भी ले सकते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव भी ले सकते हैं, बट बी पॉजिटिव। इसलिए फिजिक्स में जब तक आप पढ़ते रहेंगे हमेशा कैसा चार्ज कंसीडर करना है, पॉजिटिव ही करना है, एंड इट विल बी वैलिड फॉर ऑल कंसेप्ट।
जितने भी कंसेप्ट आप पढ़ेंगे, हम निगेटिव के लिए भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन जब भी कंसीडर करेंगे फॉर्मूला डेरिवेशन में हमेशा कैसा चार्ज मान है, पॉजिटिव। अगर कोई बच्चा निगेटिव भी मान लेता तो गलत नहीं है। तो वी आर हैविंग 2 पॉइंट चार्जेस which are separated by a distance r in free space. Free space means air or vacuum. Okay? तो कूलम ये कहता है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, मेरे वर्ड्स में आप ध्यान देंगे, इंटरेक्शन मींस आइदर फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो फोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। सब बच्चे जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस जैसे ही चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इंक्रीज। सेकंड थिंग, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r square, और यू कैन से दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r square, मींस if the separation between the charges increases then force get decreased। और दोनों को मैं अगर कंबाइन करूं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें, then there will be a constant that is called k। और आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये के तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है, लेकिन अलग अलग फॉर्मूले के लिए इस के की वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक है, तो के की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो के की वैल्यू अगर हम देखें फ्री स्पेस की बात करें, फ्री स्पेस से आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है एयर और वैक्यूम। तो के की वैल्यू वी आर हैविंग 2 सिस्टम जनरली, वैसे तो सिस्टम 3 हमने पढ़े हैं, एनकेएस पढ़ा है, सीजीएस पढ़ा है, एफपीएस पढ़ा है, लेकिन जनरली हम लोग जो फॉलो करते हैं वो सीजीएस और एसआई करते हैं, क्योंकि एफपीएस जो सिस्टम है वो कहाँ यूज हो रहा है, दैट इज ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, वहाँ पे हम एफपीएस यूज करते हैं। हम लोग जनरली 2 सिस्टम में घूमते हैं। तो के की वैल्यू है 1, कौन से सिस्टम में, सीजीएस। या फिर भी डिवाइड करा देता हूँ एक बार, सीजीएस का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, बट वी ऑलवेज फॉलो एसआई। तो एसआई की अगर मैं बात करूं तो हम इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन एसआई। एप्सिलॉन नॉट इसका नाम है, एप्सिलॉन जीरो भी बोलते हैं कई बार इसको, एप्सिलॉन जीरो। इसकी वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12। इसकी यूनिट भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम इसको समझ लें। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो k की वैल्यू बन जाती है 9 × 10⁹। कौन से सिस्टम में है ये, SI। तो अगर मैं k की वैल्यू इस फॉर्मूले में कूलम्ब लॉ में रिप्लेस करूँ, मींस जो हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के लिखा था, तो फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r square। So this is the magnitude of force। Either we know that force is a vector quantity, but coulombs give us the magnitude of force। So force between 2 point charges is given by 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square। अब इसमें हम कई सारे क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब मैं आपको कराऊंगा। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें एप्सिलॉन की यूनिट, इसकी कोई हमसे कहे सर यूनिट कैसे निकलेगी, तो यहाँ से आप इसकी यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को अभी भी यूनिट कैलकुलेट नहीं करना आता है तो वो सीखे, सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जिसकी भी यूनिट आपको निकालनी है, जिस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट आप डिटरमाइन करना चाहते हैं, उसका फॉर्मूला आप बना लीजिए। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। 4 पाई कांस्टेंट है, यूनिट लेस है, तो इसके कोई यूनिट नहीं होगी। चार्ज की कूलम्ब, इसकी भी कूलम्ब स्क्वायर। फोर्स की यूनिट न्यूटन, न्यूटन ऊपर जाके इनवर्स, डिस्टेंस की मीटर, दैट इज मीटर -2। तो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट है वो ये रखेंगे आप। और कोई हमसे पूछे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या होगी, तो वो बहुत ईजी है। आप एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, क्योंकि 4 पाई तो फिर से क्या है, एक यूनिट लेस, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो आप एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे रखें तो आपका एकदम से यूनिट निकल के आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की यूनिट यहाँ रख देता हूँ तो इसका इनवर्स हो जाएगा कूलम्ब -2 न्यूटन एंड मीटर स्क्वायर। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। ओके, नेक्स्ट वीडियो फिर जल्दी ही मैं आपको भेज रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक के लिए। धन्यवाद।